नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाएंगे भगवान भोलेनाथ की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथूद्वारा में गणेश टेकरी के पास में स्थित है। हम पहुंच चुके हैं नाथूद्वारा मूर्ति के पास। इसका नाम है विश्वास स्वरूपम, स्टेच्यू ऑफ द बिलीफ। इस मूर्ति को देखने अंदर जाने से पहले बाहर का नजारा इस प्रकार दिखाई देता है। अब पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो इस मंदिर के बाहर साइड में पार्किंग बना हुआ है, यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। इसके बाद में ये बाहर से नजारा इस प्रकार दिखाई देता है। अब चलेंगे इसके अंदर की तरफ। टिकट लेने के बाद में यहाँ बाहर ही एक बालाजी की मूर्ति बनी है, यहाँ पर आप फोटो ले सकते हो। यहाँ पर इसके बाद अंदर जाना पड़ता है। टिकट लेने के बाद टिकट चेक होता है। टिकट चेक होने के बाद अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। ये देखिए भगवान बालाजी की मूर्ति है, यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटो ले रहे हैं। यह इसके बाहर ही बनी हुई है। इसके बाद में हम टिकट ले लिया। टिकट 200 रुपये हमने लगभग 3 टिकट लिए हैं। इसके बाद में ऊपर जाने के लिए अलग टिकट लगता है। 280 फीट तक जाने के लिए 200 रुपये और लगेंगे। और पूरे ऊपर 350-51 फीट तक जाने के लिए आपको वहाँ पर 1500 रुपये, पहले जो कि 1100 रुपये हो करते, अब 1500 बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए गए। वहाँ पर आप जलाभिषेक भी कर सकते हो भगवान शिव के मूर्ति के ऊपर। इस मूर्ति को बनाने के लिए, पूरा स्टेच्यू बनाने के लिए इसमें लगभग 10 साल लगे थे। इस मूर्ति को ध्यान मुद्राओं में बनाया गया है। ये गणेश टेकरी नाथूद्वारा राजस्थान में स्थित है। इसका नाम विश्वास स्वरूपम स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। यह मूर्ति विश्वास का प्रतीक है। ऊंचाई लगभग है 369 फीट, 112 मीटर ऊंची है। यह भव्य प्रतिभा मूर्तिकार नरेश कुमावत द्वारा बनाई गई है। इसे बनाने में लगभग 30,000 पंचधातु का मिश्रण का उपयोग किया गया है। इंजीनियरिंग और कारीगरों की माने तो इसको तैयार करने के लिए लगभग 90 इंजीनियरों और 900 कारीगरों की मदद ली गई है, तब जाके यह मूर्ति बनी। इस मूर्ति के सामने बजाने के पश्चात में इस तरह का व्यू दिखाई देता है। बारिश के मौसम में यहाँ पर बहुत ही अच्छी हरियाली रहती है, जबकि वैसे तो हर मौसम में हरियाली रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ही हरियाली रहती है, जहाँ पर फोटो लेने के साथ ही बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देता है आपको। जैसी मूर्ति बनाई है वैसी ही यहाँ पर नंदी जी बनाए गए। ये देखिए आप, नंदी जी के भी बहुत ही ऊंचे बनाए गए हैं। इनको भी लगभग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदरता दी गई। जिस तरह से भगवान शिव की मूर्ति बनाई गई, इसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी जी की को भी उसी तरह सुंदर बनाया गया है। इस तरह यह मंदिर देखिए, इस मूर्ति को देखिए। यह एक साइड में इसके त्रिशूल है, एक साइड में नाग बने हुए हैं। इसमें ध्यान मुद्रा में शिव जी बैठे हुए हैं। इसी के सामने नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं। इस तरह से इसके नीचे जाने के बाद में आपको बहुत ही पूरी तरह से मूर्ति और नंदी जी, वो सामने आप देख रहे हो वास्क म्यूजियम, वहाँ वास्क म्यूजियम तो पूछना है। वास्क म्यूजियम से आप वहाँ से अपना फोटो भी लोगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से आएगा। वहाँ पर एक स्टेचू बना हुआ है, वहाँ पर आप खड़े रहकर आप अपना फोटो ले सकते हो। अब चलते हैं नीचे की तरफ वास्क म्यूजियम। वहाँ से मंदिर का नज़ारा और मूर्ति का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और नंदी जी महाराज जी साथ में दिखाई देंगे। वहाँ से नज़ारा मूर्ति का सबसे ज़्यादा खूबसूरत। वहाँ पर फोटो लेने पर भी फोटो अच्छे आते हैं। हम पहुँच चुके हैं वास्क म्यूजियम। ये जो देख रहे हो यहाँ पर वास्क म्यूजियम की जगह से है भगवान शिव के साथ फोटो लेने और मूर्ति का नज़ारा देखने पर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए सामने आप पास में से देखोगे तो मूर्ति पूरी तरह से नहीं दिखाई देगी, नहीं फोटो लेने पर अपना पूरा फोटो आएगा, नहीं मूर्ति का पूरा फोटो आएगा। जबकि वास्क म्यूजियम में पहुंचने के बाद यहाँ से अगर आप फोटो लोगे तो यहाँ से फोटो तुम अपना और मूर्ति का भी फोटो पूरा आता है। इस फोटो को थोड़ा नीचे से बेड की तरफ पीछे की साइड से लेना था, हमने थोड़ा पास में लेकर लिया, जिसके कारण थोड़ा सा मूर्ति का फोटो कट चुका है। इसी कारण ये जो आप देख रहे हो लक्ष्मण झूला है। इस लक्ष्मण झूले को पार करते समय बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। इस पर चलने पर ऐसा लगता है जैसे किसी झूले में झूल रहे हैं। इस झूले का नाम लक्ष्मण झूला कहा गया है। और इसी लक्ष्मण झूले के पास में इस तरह से फव्वारा लगे हुए हैं। यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। अब चलते हैं आगे की तरफ और हम दिखाते हैं आगे और क्या है। अब मंदिर में अंदर जाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर अंदर की तरफ जाना पड़ता है, जो कि मूर्ति के नीचे की तरफ से बना हुआ है। इसके अंदर पूरा एक मॉल बना हुआ है, यानी कि मूर्ति के अंदर ही पूरा मॉल बना हुआ है। मूर्ति बाहर की तरफ है, इसके अंदर एक पूरा मॉल है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग बैठ सकते हैं। इसके अंदर दुकानें भी हैं, इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई हैं और मंदिर के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं।
इसी तरह अगर आपको 200 फीट के लगभग जाना हो तो यहाँ पर आपको 200 रुपये लगेंगे। अगर आपको जलाभिषेक करना होगा तो यहाँ पर पहले 1100 रुपये लगते थे, अब बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए गए हैं। भगवान शिव जी की जो मूर्ति के जो पाँव है वहाँ तक आपने जो शुरुआत में जो 200 रुपये का टिकट लोगे उसमें ही आप इसके पाँव तक जा सकते हैं। इसके कंधे तक, जो भगवान शिव की मूर्ति के कंधे तक जाने के लिए 200 रुपये का टिकट अलग देना पड़ता है। ये हम पहुंच चुके हैं भगवान शिव के पाँव। इनका पाँव की एक अंगुली ही इतनी बड़ी है कि जैसे कि अपन जितने बड़े हैं, अपनी जितनी हाइट है, अपने ज़्यादा वजन तो इनकी एक अंगुली में दिखाया गया है। ये मंदिर, इस मूर्ति 369 फीट है। इस एक अंगुली से पंजा भी इसका लगभग होगा, इसका 10 से 15 फीट के लगभग होगा। ये जो आप दृश्य देख रहे हो ये मूर्ति के अंदर का दृश्य है। हम मूर्ति के अंदर जाने के लिए इस तरह से बना हुआ है, जो कि अंदर से दिखाया। मूर्ति ऊपर बनी हुई है, इसके ऊपर, और इसके जो अंदर का दृश्य देख रहे हो आप मूर्ति के, जो कि एक मॉल की तरह बना हुआ है। यहाँ पर यहाँ से लिफ्ट की सहायता से हम ऊपर जाएंगे। ये हम पहुंच चुके हैं 280 फीट के लगभग। यहाँ से 280 फीट से हम भगवान शिव की मूर्ति का नीचे का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ से 280 फीट से नीचे का दृश्य इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ पर भगवान शिव के कुंडल दिखाई देते हैं। एक साइड में यो आप नाग देख रहे हो और दूसरे साइड में एक तरह से आपको त्रिशूल दिखेगी। यहाँ पर आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद चलते, ये जो आप देख रहे हो अंदर का दृश्य है। अंदर बैठने की सुविधाएं भी है, आप बैठ सकते हो। ये 280 फीट के बाद लेफ्ट और राइट दोनों साइड से दिखाया जाता है, और एक साइड से यहाँ पर कांच लगे हुए हैं। इन कांच के ऊपर चलते हैं तो उस समय डर लगता है। जैसे ये एक साइड से आपको त्रिशूल दिखाई दे रही है, ये त्रिशूल देख रहे हो। एक साइड में इसको त्रिशूल दिखाई देती है और एक साइड में यह नाग दिखाई देते हैं। एक कान के कुंडल भी दिखाई देते हैं यहाँ से 280 फीट से। और 351 फीट से जाने के बाद में यहाँ पर जलाभिषेक कर सकते हैं। उसका टिकट लगभग 1500 रुपये है। अब चलते हैं जहाँ पर हमने को दिखा रहे हैं, कांच के ऊपर चलते हुए दिखाएंगे। यहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। कभी आपने फोटो देखा होगा तो वैसा का वैसा नज़ारा ऊपर से दिखाई देता है। ये 280 फीट से या 351 फीट से इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। इस मूर्ति को 29 अक्टूबर 2022 को जनता के लिए खोला गया था। इसके सामने ही 25 फीट ऊंचे और 37 फीट चौड़े नंदी जी की प्रतिमा है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, कांच के ऊपर चलते हैं उस समय यहाँ पर डर लगता है, नीचे की तरह से पूरा दिखाई देता है। इसके बाद आपको वेलकम फोटो लिया जाता है। जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो वेलकम फोटो लिया जाता है। वेलकम फोटो आप नीचे जब बाहर निकलते हो उस समय यहाँ पर कंप्यूटर में दिखाया जाता है। यहाँ से आप चाहे तो फोटो ले सकते हो। फोटो भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ होता है और फोटो ले सकते हो। 200, 300, 500 जैसा फोटो आपको निकालना है वैसे निकाल सकते हो। और इसी के पास में यह मूर्तियों का भी एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है। यहाँ पर मूर्ति कॉपर की, जिस तरह से वो असली मूर्ति बनी हुई है वैसी मूर्ति आपकी कॉपर की बनी हुई छोटी मूर्ति भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। इसी तरह से यह मंदिर मूर्ति के अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत है। अब हम आ गए हैं नीचे की तरफ। अब चलते हैं बुलबुलैया। ये बुलबुलैया बना हुआ है, यहाँ पर आप घूम सकते हो, आनंद का अनुभव कर सकते हो। ये खूबसूरत नज़ारा है बुलबुलैया, इसमें घूम सकते हो, छिपन छिपी खेल सकते हो, यहाँ पर अपना टाइम व्यतीत कर सकते हो। यह बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है। इसके अंदर देखिए जाते हुए दिखाई देंगे रोपवे की सहायता से। अभी देखिए इनको रस्सी पट्टा वगैरह सब बांध रहे हैं। यह जाते हुए आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर, जिससे कि आप विश्वास स्वरूपों में जो भी चीज़ें बनी हुई यहाँ पर आप घूमते हुए झूलते हुए आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर एक प्रतीक्षालय बना हुआ है, यहाँ पर देखिए आप बैठ सकते हो, आराम से आनंद का अनुभव कर सकते हो, फोटो भी ले सकते हो। यहाँ साइड में, इसी के साइड में ये देखिए अब यहाँ पर सरदार जी को बांध रहे हैं। सरदार जी जाने ही वाले हैं, देखना अभी जाएंगे वो, उनको छोड़ा जा रहा है। वो देखिए वो छोड़ रहे हैं, वो गए, वो जा रहे हैं। इस तरह से जाते हुए नज़ारा आप भी आनंद का अनुभव कर सकते हो। यहाँ पर इसका चार्ज अलग से रहता है। इसी प्रकार इसमें घूमने से बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। इसमें भी और सी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है जो कि आराम से घूमने के लिए होती हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत 251 फुट से मूर्ति का नज़ारा इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत सारे गार्डन भी बने हुए हैं जहाँ पर आप फोटो ले सकते हो, शिव जी के सामने रहकर भी फोटो ले सकते हो, जो कि फोटो का नज़ारा बहुत सुंदर आता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय भोलेनाथ।